नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। विस्तार से में आज एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है भारत की उस ब्लू इकोनॉमी को लेकर जिसके तहत भारत सिर्फ अपनी प्रगति को सुनिश्चित नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं और जिन पर चीन की बुरी नजर है, उनको बचाने के लिए, चीन की गुंडागर्दी को लगाम लगाने के लिए भारत एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रहा है। ये रणनीति है बिम्स्टेक देशों के साथ मिलकर समुद्र में एक बड़ी परियोजना की, और इसके दूसरे संस्करण पर मंथन हुआ है जिसमें बिम्स्टेक देशों के सहभागियों ने हिस्सा लिया है। और देखिए, ये एक बड़ी नीति है कि इसके जरिए किस तरह से भारत न सिर्फ अपनी ब्लू इकोनॉमी को ठीक कर रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों को मदद कर रहा है ताकि जो चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है उससे उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समुद्री मार्गों पर चीनी दबदबे की साजिशों को काउंटर किया जा सके। तो विस्तार से में एक एक करके बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या रणनीति है और भविष्य किस तरफ है, और किस तरह से भारत ऐसा करके एक मजबूत स्थिति परिस्थिति निर्माण कर रहा है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले, अगर ये जो बैठक हुई है वो बैठक क्या है। दरअसल ये बैठक है आपका बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन। इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, वो यहां पहुंचे। उन्होंने इसमें बैठक लिया। इस आयोजन में सभी 7 बिम्स्टेक देश, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के नीति निर्माता हैं, उच्च अधिकारी हैं, समुद्री विशेषज्ञ हैं, बंदरगाह प्राधिकरण है, निजी क्षेत्र के हितधारक हैं और एकेडमिक जो इंटेलिजेंट लोग हैं, एकेडमिक एलीट लोग हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन जो है वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में समुद्री अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में खड़ा हुआ है, जिसके जरिए भारत इन तमाम देशों को एक बड़ी राहत और एक आसान इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जहां साझा तौर पर ये तमाम देश मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ खुलकर ट्रेड कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस संस्करण की शुरुआत करते हुए कहा है कि एक जो बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता जो है उसके मद्देनजर बंगाल की खाड़ी को वैश्विक व्यापार और पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। उनका कहना है कि बिम्स्टेक देशों में बंदरगाह अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को जो है वो बढ़ावा देने की और समुद्री कार्यबल के कौशल को बढ़ाने पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिम्स्टेक की जनसांख्यिकी और आर्थिक क्षमता के मद्देनजर जो है वो क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, तटीय आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने की विशेष रणनीति इसके जरिए तैयार की जाएगी। इसके अलावा मंत्री कहते हैं कि AMTC समझौते को लागू करने के उद्देश्य से बिम्स्टेक सतत समुद्री परिवहन केंद्र मुंबई के पवई में बनेगा, जिसके जरिए जो एक तरीके से भारत की जो रणनीति है जिससे सबको कुशल बनाया जा सके, सारे देश जो हैं वो सक्षम रहें, बहुत ट्रेंड रहें, उनको मालूम हो कि इन्हें किस तरह से इस इलाके में ऑपरेट करना है, इन सब के लिए एक बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश है। और उन्होंने बताया है कि जो एक बिम्स्टेक का जो सतत समुद्री परिवहन केंद्र है उसको स्थापित किया जाएगा और इसके जरिए जो संचालन है उसकी भूमिका को ये रेखांकित करेगा। इसके अलावा बिम्स्टेक जो है वो कई अहम मामले, कई महत्वपूर्ण एजेज रखता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं मैं, उसके बाद इसके रणनीतिक महत्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि क्यों जरूरी है और क्या कर रहा है भारत, बंगाल की खाड़ी की भूमिका क्या है।
तो ये सब समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जोर दिया गया है वो ये है कि हम रणनीति बनाएं समाहित होकर एक दूसरे के साथ मिलकर, जिसके जरिए बेहतर कनेक्टिविटी और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सीमा पार प्रशिक्षण, उद्योग, अकादमिक संबंधों और पर्यावरण आधारित नौवहन नौचार के माध्यम से समुद्री कार्यबल को कुशल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई है, उस पर जोर दिया गया है। इन चर्चाओं में बंगाल की खाड़ी को एक सुदृढ़ व्यापार, पर्यटन और रसद केंद्र में बदलने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार किया गया है। अब देखिए ये किस तरह से काम करेगा, इसके लिए भी आपको समझना जरूरी है। बिम्स्टेक देशों का ये जो संगठन है, उसके जरिए अगर हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, जिस बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, उसके माध्यम से विश्व के 1/4 माल व्यापार जो है वो होता है बंगाल की खाड़ी से। ये समझौता जो हो रहा है उसे समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित और कुशल बनाकर आर्थिक विकास के लिए प्रगति किया जा सकता है, उसको स्पीड दिया जा सकता है। इसके अलावा जिस ब्लू इकोनॉमी की मैंने आपको सामने जिक्र की, यह समझौता समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, जिसमें मत्स्य पालन, पर्यटन और समुद्री ऊर्जा क्षेत्र जैसी चीजें शामिल। समुद्री सुरक्षा, ये समझौता जो है बिम्स्टेक देशों का बंदरगाहों का लेकर जो ये समझौता है वो समझौता समुद्री डकैती, तस्करी, दूसरे गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। रणनीतिक महत्व के बारे में अगर बात करें तो बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक पुल है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। भारत को भी इससे फायदा होगा। नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट नीति जो है, ये समझौता भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों को मजबूत करता है। इसके अलावा भारत को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी का मौका देता है, जो कि एक बहुत अच्छा फायदेमंद है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों को इससे फायदा होगा। पूर्वोत्तर राज्य को जो है बांग्लादेश, म्यांमार के जरिए जोड़ा जाता है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक के बाद एक देश तमाम जुड़ते चले जाएंगे और एक बड़ा रास्ता बनता चला जाएगा, जिसमें समुद्र भी है, जिसमें रास्ते, रोड भी हैं और जिसमें ब्रिजेज भी हैं। इसके अलावा इस तरह के समझौतों पर काम करने से क्या होगा रणनीतिक रूप से, कि ये जो बिम्स्टेक देश हैं, जिसमें चाइना नहीं है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है, उसमें भारत को एक बड़ा एज मिलेगा। तो ये देश जो है आने वाले दिनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देख सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ जाएगा, निर्भरता दूसरे दुनिया के देशों पर खत्म होगी। इसके अलावा सार्क जो है बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल खंडहर हुआ पड़ा है, उसका भी भारत एक तरीके से ये विकल्प इसके जरिए तैयार कर रहा है। इसके अलावा चीन की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे वो डेब्ट ट्रैप करते हैं, इसके अलावा भारत जो है वो विकल्प दे सकता है इसका, वो अपने साथ जोड़कर, साझा विकास के जरिए जोड़कर। BRI का विकल्प जो है वो इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है। ऐसे में भारत इसके जरिए जो है वो बड़ी रणनीतिक गति प्राप्त कर सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में व्यापार को इससे बढ़ावा दिया जा सकता है। चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को इसके जरिए काउंटर किया जा सकता है, जैसा कि वो लगातार साउथ चाइना सी में जिस तरह की गुंडागर्दी करता है, वो इस तरफ भी जासूसी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो भारत जो है वो अपनी तैयारियों में जुटा रहता है। तो चीन पर जो है वो आर्थिक निर्भरता इन देशों की भारत कम करवा सकता है, अपने साथ जोड़कर एक रूट मैप तैयार करके बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु को भी हम समझा देते हैं आपको इस वीडियो में, कि बंगाल की खाड़ी क्यों अहम केंद्र है। ये जो बिम्स्टेक देशों का हमारा बंदरगाह सम्मेलन है, उसके लिए ये क्यों बहुत जरूरी है बंगाल की खाड़ी, उसको भी जरा हम समझा देते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा कि हमने आपको बताया है, और ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच स्थित है। इसका भौगोलिक विवरण अगर हम आपको बताएं तो ये भारत के पूर्वी तट, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया के कुछ हिस्सों के बीच फैला है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी घेरता है। सीमाएं अगर इसकी बात करें तो पश्चिम की तरफ भारत का पूर्वी तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर की तरफ बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल, पूर्व की तरफ देखें तो म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया, दक्षिण की तरफ देखें तो श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो ये है। इसका आकार जो है वो सबसे बड़ी इसे खाड़ी बना देता है। विश्व देशों की सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व का सबसे बड़ा जो खाड़ी है वो यही है। इसका लगभग 21.72 लाख वर्ग मीटर में यह फैला है।
यह वैश्विक समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जैसा कि हमने बताया कि मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया को यह जोड़ता है। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो भारत में इसके कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पारादीप जैसे बंदरगाह हैं। साथ ही बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के युंगन इस क्षेत्र में व्यापार और परिवहन के केंद्र हैं। भारत बंगाल की खाड़ी में ताकतवर क्यों है, अगर इसको भी हम आपको बताएं तो भारत बंगाल की खाड़ी में एक प्रमुख शक्ति है जिसके कई कारण हैं। जैसे भौगोलिक स्थिति, भारत को लंबी तटीय रेखा लगभग 7,500 किलोमीटर, जिसमें एक बड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी के किनारे है, इसे इस ऐसे क्षेत्र के रूप में ढालता है, प्राकृतिक रूप से भारत को प्रभावशाली बनाता है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण हिस्से में है। ऐसे में भारत को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान दे देता है, क्योंकि ये द्वीप जो है, वो जो द्वीप समूह है, ये मलक्का जलडमरू मध्य मार्ग के पास है, जो वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, गलियारा है। तो ऐसे में यह बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो बिम्स्टेक देश बंदरगाह सम्मेलन के जरिए इसकी भूमिका को समझ रहे हैं और भारत इसे हाईलाइट कर रहा है कि कैसे भारत के साथ ये लोग मिलकर काम करेंगे। अगर इस बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में काम करेंगे जहां भारत की रणनीतिक रूप से पकड़ बहुत अच्छी है, जहां चाइना घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, चाइना अपनी दबदबा अपने बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको काउंटर करने में एक बड़ी भूमिका हो सकती है तमाम देशों को मिलकर। क्योंकि यही वजह है, ये जो हमारा नेचुरल हमारे पास ये एक जो हमारे एडवांटेज है बंगाल की खाड़ी में, भारत के पास 7,500 किलोमीटर की जो एक हिस्से में है, वो नौसेना को भी ताकतवर बनाती है। वहां बहुत महत्वपूर्ण हमारे असाइनमेंट्स हैं, वहां बहुत सारे हमारे एसेट्स हैं डिप्लॉयड, जो इस पूरे इलाके को सुरक्षित बनाए रखते हैं। तो एक बड़ी चीज है जो भारत बिम्स्टेक देशों के जरिए करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को ये एक अच्छा जवाब है। इनको अगर हम सैबोटाज भी करना चाहते हैं तो बिना चीख पुकार के बहुत प्यार से दूसरे देशों के साथ कारोबार बढ़ाकर भी कर सकते हैं, और इन देशों को हम अपने सामने झुकाने पर विवश कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, अच्छी पहल है जो सरकार के द्वारा की जा रही है, और यही वजह है कि हमने आपको बताया कि ये जो बिम्स्टेक देशों के बंदरगाह सम्मेलन 2 दिनों का हुआ, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत को इससे क्या फायदा है, चाइना को कैसे काउंटर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत में आपको सब्जेक्ट्स पसंद आए होंगे, और आप आगे क्या देखना चाहते हैं विस्तार से हमें ये कमेंट करके बताएं। आप देख रहे थे भारत तक।